जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप लोग को हम मैथ पढ़ाने का वादा किए थे एनसीईआरटी, और वो क्लास चल रहा। फ्रेंड्स, बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। जितना लोगों तक पहुंचाएंगे उतना लोगों का फायदा भी होगा और हम भी मोटिवेट होंगे और आप लोग के बीच में एवरीडे क्लास लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय ना मिल पा रहा है जिसकी वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद व्यवस्था ठीक हो जाएगी और आप लोग का रेगुलर क्लास आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए और साथ ही साथ में, ठीक है। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1 हम बताए थे आपको, इसमें एक क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं और इसके पहले दो वीडियो गए फ्रेंड्स जो फॉर्मूला का है। तो आप इस वीडियो देखने से पहले अगर आपको फॉर्मूला में दिक्कत होता है, याद नहीं होता है, तो उस फॉर्मूला वाले दो वीडियो को जरूर दिखेगा। आपको 40 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या दिया फ्रेंड्स की आकृति 8.13 जो आपको फिगर में दिया हुआ मेरे पास एनसीईआरटी बुक है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 है। दिया हुआ कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। देखिए, ये आकृति आपके पास दिया हुआ है, क्या है कि P है, ये Q है, ये R है। ये हमारे पास 12 सेमी है और ये 13 सेमी है और ये 90 डिग्री है। तो हम लोग एक शर्त जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अगर ये थीटा हुआ तो ये लंब होगा, अगर ये थीटा हुआ तो ये लंब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कर्ण कभी बदलता नहीं है, याद रखिएगा। जो बची हुई भुजा रहती है वो आधार होती है। तो यहाँ पे हमको ये करना होगा कि हमें इस भुजा का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कोण क्यू जो दिया हुआ क्या दिया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है फ्रेंड्स, तो पी आर का मान हमारे पास दिया हुआ, पी आर का मान क्या दिया हुआ, 13 सेमी। देखेंगे ये हमारे पास पी क्यू, तो पी क्यू का मान क्या दिया हुआ, 12 सेमी। अगर सपोज डेट थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ये कर्ण है। लेकिन बच्चा में क्या, आधार ज्ञात करना होगा, यानी हमें क्यू आर का मान हमें पता नहीं है। जब तीनों का मान पता हो जाएगा, लंब कर्ण आधार, तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमें एक भुजा का पता नहीं है आधार का, तो यहाँ पता कर लेंगे। सपोज डेट क्या, अगर यहाँ मान लेते लंब होगा, कोई बात नहीं, हम इसी को मान करके हम यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि लंब और आधार निकालने का दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि देखेंगे आधार वो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यही ना होता है, बिल्कुल ये होता है। यानी आधार अगर यहाँ लिखे, लंब यहाँ लिखे फ्रेंड्स, तो यहाँ आधार हो जाएगा, अगर यहाँ आधार रहेगा तो यहाँ लंब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इस फॉर्मूला को आप माइनस कीजिए। आपको क्या करना, तो आधार के रूप में हम क्या माने हैं, तो इसे आधार के रूप में माने हैं, यानी क्यू आर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी होगी, कर्ण का नाम क्या है, पी आर होल स्क्वायर। लंब के रूप में हम क्या मान चुके हैं फिलहाल के लिए, तो पी क्यू होल स्क्वायर। क्या देगा फ्रेंड्स, पी आर का मान तो 13 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कर लेंगे 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान हमें पास पता है 12 का स्क्वायर। देखेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, घटाएंगे 25 और 25 का वर्गमूल आता है 5 सेंटीमीटर। तो ये तो अभी हमें सिर्फ भुजा का मान हुआ है, लेकिन सवाल में हमें कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है कि tan p, ध्यान दें, tan p माइनस कोण r का मान। कोई बात नहीं, देखेंगे कितना आसानी से बनेगा, ठीक है। ये क्या चलेंगे, कहाँ चलेंगे, प्रश्न से चल लेते हैं। प्रश्न में हमें इसी का मान पूछा है ना, तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा कि tan p लगा दिया, तो p मतलब यहाँ हो गया, ये हमारे पास पता है 4 सेमी हो गया। तो tan p मतलब ये लगा दिया, और tan थीटा में होता है p बटा b, यानी लंब बटा आधार। कोट में क्या होता है फ्रेंड्स, तो आधार बटा लंब होते हैं। लेकिन हमें इसके अनुसार जो है तो लंब और आधार नहीं इसको मान सकते हैं, क्योंकि थीटा हमें यहाँ पे चेंज नहीं मिलेगा। यानी इसमें tan p है तो इसमें कोट r है, यानी इसी के अनुसार थीटा हमको लेना होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर tan p है, p मतलब यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब के रूप में यहाँ पे क्या चला आएगा फ्रेंड्स, क्यू आर चला आएगा। अच्छा, आधार, तो
ये कन्फर्म के कारण कभी बदलता नहीं है, ये इसके अनुसार ये लंब हो गया, ये कारण तो कन्फर्म है आधार, तो आधार का मान हो जाएगा PQ। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, कोट R है तो कोट R मतलब थीटा अब यहाँ हो जाएगा, तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, लेकिन लंब नहीं हमको आधार लेना, तो ये लंब हो जाएगा, ये तो कारण कभी बदलता नहीं, तो आधार ये रहेगा, आधार का मान QR। अच्छा लंब फ्रेंड्स, ठीक है, P मतलब लंब हुआ, तो यहाँ पे ध्यान नहीं है, इसके अनुसार ये क्या हुआ था लंब, और लंब का मान हमारे पास क्या PQ कर देंगे PQ। QR का मान क्या पता फ्रेंड्स, तो QR का मान पता है 5, PQ का मान पता है क्या तो 12। यहाँ पे हमें QR का मान पता है 5 और PQ का मान पता है 12। देखिए 5/12 से 5/12 हो जाएगा 0, यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छे तरीके से है ना समझ में आएगा, कोई भारी चीज नहीं है ज़्यादा। वो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा रोक करके एक बार आराम से देख लीजिएगा। क्या किए कि त्रिभुज दिया हुआ था, 2 भुजा का मान है, तीसरा पता नहीं था, तीसरे भुजा का मान हम पता कर लिए इस फॉर्मूला के आधार पे, दोनों का मान दिया हुआ, थीटा के अनुसार कोण बदल गया, मतलब भुजा का मान बदल गया, लंबकरण, ठीक है, उसके आधार पर बैठा दिए, कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझिएगा क्या दिया हुआ, वेरी खास क्वेश्चन है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। साइन A बराबर 3/4 है, ठीक है, तो आपका कोस A और tan A का मान पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ये एक सवाल को समझ जाइए या फिर क्या क्या है ये फ्रेंड्स, कि एक का मान दिया और दूसरा पूछता हो, तो ऐसे सवाल को शर्त वाले सवाल कहा जाता है। क्या शर्त वाले सवाल, यानी जब भी बनाना तो इस मान के आधार पर ही आपको बनाना है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियों में 2 होते हैं, ठीक है, क्या यानी लंबकरण रहेगा, आधार कर्ण रहेगा या लंब आधार रहेंगे, तो एक तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी रहती है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ, क्या हम फॉर्मूला में 3/4 पढ़े थे? नहीं ना, हम फॉर्मूला साइन का क्या पढ़े, हम कहेंगे कि साइन का फॉर्मूला पढ़े P/H, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं साइन A बराबर 3/4, तो हम तो पढ़ेंगे P/H, लेकिन ये कह रहा है कि 3/4, तो दोनों का आपस में क्या करने बराबर, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं इतना लेकिन सवाल कह रहे हैं इतना, तो दोनों आ गए बराबर में। अब P का मान हमारे पास पता हो गया 3, H का मान पता हो गया 4, क्या पता नहीं, तो 3 दोस्त है, 2 दोस्त का पता चल गया तो तीसरे ऑटोमेटिक है, 2 का मान पता चल गया तो तीसरा, P चल गया, H चल गया, क्या पता नहीं चला तो B का पता नहीं चला, तो B निकल जाएगा। क्या होता है फ्रेंड्स B बराबर, तो B बराबर होता है √H² माइनस, यहाँ B है तो यहाँ पे PH हो जाएगा, यहाँ P रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ P हो जाएगा। फॉर्मूला रखिएगा मत, वीडियो बस फॉर्मूला वाला जरूर देख लीजिएगा। H का मान यहाँ पे हमारे पास पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, P का मान पता है 3, तो 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा फ्रेंड्स 7, लेकिन रूट के अंदर 7 हो गया और 7 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए उसे हम छोड़ देंगे। कहाँ से चलेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न से। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, कोस A का मान पूछा, हम कहेंगे कोस A, कोस A लिख दिए, तो कोस A का मान कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, ठीक है, तो कोस A है और कोस A का मान पूछा है, तो कोस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, लंबकरण आधार त्रिज्या, तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान जरा देखिए, तो आधार का मान √, कितना आ गया 7, और H है फ्रेंड्स, H का मान क्या हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास आंसर, ये एकदम इजी है। फिर दिया हुआ tan, तो tan है, तो tan A का मान, तो tan का तो हमको मान पता नहीं है, लेकिन tan का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, तो P/B होता है। P का मान हमारे पास पता है फ्रेंड्स 3, और B का जो मान पता है हमारे पास √7, ये हमारे पास आंसर हो गया। और ये पक्का कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर को देखने को मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम एवरीडे आप लोगों के बीच में लाइव क्लास के साथ साथ में आपको वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि वीडियो हो सके जितने आपके दोस्त में हैं उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग व्यू बढ़ाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली आप लोग के लिए दिन रात करके मेहनत करेंगे, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।